चैप्टर नंबर 5 जो एनसीईआरटी से है हमारा, उसका चैप्टर नंबर 10 ले रहे हैं हम आर.एस. अग्रवाल से। एक्सरसाइज नंबर 10B के डाउट्स। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सुनिए सर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने फर्स्ट पार्ट में हमें कहा y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 3 दिया है आपको और इसका डिफरेंशिएशन करना है। आपको याद होगा मैंने प्रॉपर्टी बताई थी log x टू द बेस a। कैसे लिख सकते हैं इसको? ये हो सकता है पहले आपकी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन अब मैंने आपको ये मिसलेनियस में बता चुका हूं। ये वाला क्वेश्चन उसमें बेस 7 था। आप इसको log x अपॉन log 3 लिख सकते हैं भाई, ठीक है? Yes. तो अपॉन का log 3 तो अपनी जगह रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिर्फ। क्या होता है भाई log x का डिफरेंशिएशन? 1/x। 1/x, तो 1/x log 3, बस ये आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी है प्रॉब्लम में। वैसे तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कोई, सिंपल चेन रूल का क्वेश्चन है आपके पास। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी, a रेज टू की पावर x का डिफरेंशिएशन। क्या होता है भाई a रेज टू की पावर x का डिफरेंशिएशन? a रेज टू की पावर x log a टू द बेस e, साथ में d बाई डी एक्स करेंगे उसका जिसे आपने x माना है, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, तो -2 रेज टू की पावर -x log 2 टू द बेस e। ठीक है बच्चे, क्लियर है भाई सभी को? जो बच्चे ऑनलाइन हैं, यदि उनका रिस्पांस नहीं आएगा, नहीं बोलेंगे, तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। इससे अच्छा तो छोड़ दो, आप अपना घर बैठो आराम से। सिर्फ 1 या 2 बच्चों की हाँ या ना होती है, बाकी कोई बोलना ही नहीं चाहता। क्वेश्चन आप लोगों से ही पढ़वाऊंगा मैं, ये ध्यान रखना। हाँ जी, थर्ड पार्ट लिखा है हमारे पास, बुक उठा के बैठे सभी, किसी का भी नंबर आ सकता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। y इज इक्वल्स टू 3 रेज टू की पावर x प्लस 2 लिखा है भाई हमारे पास। हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। बोल भाई अर्चित, क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका? Yes, sir. Sir, a raised to the power x. Sir, 3 raised to the power x plus 2. हाँ, और सर फिर log 3 to the base e into d by dx of x plus 2. कितना होता है वो? 1. 1। तो आंसर आ गया 3 रेज टू की पावर x प्लस 2 log 3 टू द बेस e। ये आंसर हो गया हमारे पास। ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10B का। उसके बाद बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी एक्सरसाइज 10B से? सिक्स का थर्ड पार्ट। सिक्स के थर्ड पार्ट से पहले कोई प्रॉब्लम किसी की? नो सर। सुनिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। लिखा है हमारे पास y इज इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका डिफरेंशिएशन करना भी बड़ा आसान सा सिंपल सा काम है। हाँ भाई, सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? log बताओ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। 1/x, यानी कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। साथ में d बाई डी एक्स होगा इस पूरे का, तो इसका d बाई डी एक्स करेंगे तो x का कितना? 1। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटे।
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का साथ में मल्टीप्लाई में तो 2x ऊपर लिख दूं। यस सर। बच्चे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप ध्यान से देखो, यदि मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो इसका न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे क्या? और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1/√x² प्लस 1। आंसर चेक करिए प्लीज क्या रहा है। मैंने एलसीएम लेकर नहीं दिखाया, आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों सेम हो जाएंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1/√x² प्लस 1 बचेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट था ये। इसके बाद क्या प्रॉब्लम आई? सर 7। सेवंथ में तो सिंपल प्रोडक्ट रूल लग रहा है बेटे। देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ है e⁻√x log x। e⁻√x into log x। सिंपल प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन हो गया ये। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं? फर्स्ट एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन। बोलो भाई log x का कितना? 1/x। 1/x। फिर उसके बाद log x अपनी जगह, e⁻√x का e⁻√x और √x का 1/2√x। 1/2√x। कुछ कॉमन है क्या? यस सर। सर e⁻√x। e⁻√x कॉमन आ गया, अंदर बच गया मेरे पास 1/x प्लस log x अपॉन 2√x। यही आएगा सर। अब आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, चाहो तो यहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं। हमने इसका एलसीएम ले लिया, कितना आएगा एलसीएम? 2x एलसीएम आएगा, बड़ी पावर आती है एलसीएम में। अब x से x कट गया, 2 तो ऊपर, फिर प्लस 2 से 2 कट गया, x कट गया, √x से √x बचा, √x के ऊपर मल्टीप्लाई, तो √x log x। ये आ गया आंसर। जरा चेक करना क्या आंसर दिया है। क्लियर हो गया 7? देखो डिफरेंशिएशन इतना बड़ा टॉपिक है कि आप इसको चाह कर भी ना तो छोड़ सकते, ना इसकी कोई टाइप मिस कर सकते। इसके बिना आगे के 3-4 चैप्टर होने के नहीं, ये अभी बता रहा मैं आपसे। ना 6th होनेगा, ना 7th होनेगा, ना 8th होगा, ना 9th होगा। ये 4 चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और ये मान के चलो कि कम से कम 40 to 45% कवर करता है ये पूरे सिलेबस का। तो इसलिए इसमें लापरवाही मत करे कोई भी स्टूडेंट। जी हाँ, ये आ गया हमारे पास 7th। इसके बाद अगली प्रॉब्लम पूछी है 13th। उससे पहले किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए प्लीज, बिफोर 13। किसी की कोई प्रॉब्लम हो? मधुर, नमन, पार्थ, रचित, संयम, श्रेयान? नो सर। नो सर। चलिए 13th है सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे पास। लिखा है log ऑफ cosec x माइनस cot x। ध्यान दीजिए सर, log ऑफ cosec x माइनस cot x, इसे मैंने y मान लिया यहाँ पर। डिफरेंशिएशन करा dy/dx, इसका log का होता है 1/x, यानी कि 1/cosec x माइनस cot x। हाँ जी, उसके बाद cosec x माइनस cot x का करेंगे साथ में। तो cosec x का क्या होता है भाई? माइनस cosec x into cot x। माइनस cosec x इंटू cot x, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद फिर माइनस लिखा हुआ ये वाला, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, तो प्लस का cosec स्क्वायर x हो गया यहाँ तक। ओके, यस कुछ कॉमन है क्या उस वाले ब्रैकेट से? cosec x। cosec x अंदर बच गया मेरे पास cosec x प्लस का और माइनस का cot x। अपॉन में पहले से ही लिखा है cosec x माइनस cot x।
दोनों कैंसिल हो गए बच्चे, आपको मिल गया cosec x। चेक करिए आंसर क्या आ रहा है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10B का। 10B में और कोई डाउट हो किसी का अप टू 22? सर 14 14 क्या कहता है, ऐसा ही क्वेश्चन है 14 भी। सुनिए ध्यान से 14 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ सर, आपके पास लिखा है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ sec x बाई 2 प्लस 10x बाई 2। डिफरेंशिएशन करा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, बोलो log x का क्या होता है? 1/x। तो sec x बाई 2 प्लस 10x बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन चाह रहे हैं हम, बोलो sec स्क्वायर x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x बाई 2 का, सॉरी sec x बाई 2 का क्या होगा? sec x का क्या होता है? sec x by 2 into tan x by 2। बिल्कुल, इसका होगा sec x बाई 2 इंटू 10x बाई 2 और x बाई 2 का साथ में करेंगे 1 बाई 2, तो वो अपॉन में आ गया। ये छूट जाता है बच्चों से ज्यादातर। उसके बाद 10x बाई 2 का करना चाह रहे। हाँ भाई, 10 का होता है sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2। कुछ कॉमन है क्या ऊपर से? sec x by 2 और ये अपॉन में 2 जो है इसे भी बाहर ही ले लिया मैंने। लिखा है मेरे पास sec x बाई 2 प्लस 10x बाई 2, तो नीचे लिखा है। और यहाँ पर मेरे पास जो बचा वो आया 10x बाई 2 प्लस sec x बाई 2। सर ये तो सेम हो गया बिल्कुल, तो आंसर sec x बाई 2 अपॉन 2 आ गया, यानी कि हाफ sec x बाई 2 आ गया आंसर। चेक करना आंसर क्या आ रहा है जरा। चेक कर ले भाई क्या आंसर आ रहा है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है आपकी। ये था क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी बोलिए सर 15। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है 15। 15th में लिखा है हमारे पास √1 प्लस ई रेस्ट। ऐसा क्वेश्चन तो आपको मैंने 10A में भी बताया था, भूल गए आप। 1 प्लस ई रेस टू की पावर x अपॉन 1 माइनस ई रेस टू की पावर x का डिफरेंशिएशन चाह रहे हैं हम। कोई बात नहीं, आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, बोलो भाई रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x, यानी कि ये एज इट इज 1 प्लस ई रेस टू की पावर x अपॉन 1 माइनस ई रेस टू की पावर x। उसके बाद इस पूरे का जब आप करेंगे रूट के अंदर वाले का, तो इसके अंदर आपको डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। लगाइए डिवाइड रूल। नीचे वाला अपनी जगह, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, ऊपर वाला अपनी जगह, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो माइनस x आएगा, ये e की पावर x वो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और होल अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन है भाई न्यूमरेटर से? जब आप e रेस टू की पावर x यहां से कॉमन ले लेंगे, तो उसके बाद ये वाला e रेस टू की पावर x से ये वाला e रेस टू की पावर x कट जाएगा। यस सर। तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए ये तो ऊपर चला गया रूट में 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x। नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे ही रहा। यहां तक ओके? यस सर। ई की पावर x आपने बेटा जी कॉमन ले लिया, अंदर जो था उसमें ये कट गया, बच गया 1 प्लस 1 2,
तो यहाँ रह गया हमारे पास 2/1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ई की पावर एक्स तो ये रहा, नीचे लिखा है 1 प्लस ई की पावर एक्स की हाफ पावर। यहाँ 2 पावर है और यहाँ हाफ पावर है, 2 में से आधी चली गई, 1.5 पावर रह गई, तो 1 माइनस ई की पावर एक्स की होल पावर 3/2। चाहे तो आंसर को यहाँ छोड़ दो, और चाहे तो मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि हाफ पावर अलग अलग करके उसकी, और उसके साथ आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसका। ठीक है सर, दोनों में से जिस भी तरीके से चाहें वैसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर दिया इसने? फॉर्मूला लगा रखा है इसने, देखो 1 पावर अलग कर रखी है और हाफ पावर बेटा जी अलग कर रखी है। इसमें से हाफ पावर अलग कर दी, 1 माइनस ई की पावर एक्स की हाफ पावर, और 1 पावर अलग कर दी। अब इन दोनों को कंबाइंड कर रहे, पावर सेम है तो बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये लिखा है हमारे पास 1 माइनस ई रेस टू की पावर एक्स, और ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हाफ पावर। हाफ पावर का मतलब अंडर रूट हो गया, यस सर। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू की पावर 2x। चेक करो आंसर क्या दिया। सही ये वाला दे रखा है। तो आप चाहे तो इस स्टेज पे छोड़ दो, वैसे सही आंसर ये है, क्योंकि आपको 10A में भी बताया था मैंने, 10A में बुक में ये आंसर था, मगर मैंने आपको उसे एडजस्टमेंट करा के इस तरीके से छुड़वाया था कि आप इसे ऐसे छोड़ेंगे, तो इसलिए आप इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करके ही अपने आंसर को लीव करें प्लीज। समझ आ गया 15 सभी को? यस सर। 15 के बाद देखो 16 से 22 तक कोई और डाउट हो किसी का? सर 17। 17 15 के बाद अगली प्रॉब्लम है 17। 16 तो ऐसा ही है, 16 तो इसी तरीके से होगा, सीधा डिवाइड रूल लगाना आपको, इसके अंदर मिल जाएगा 16 का। अब आया अगले नंबर पे हमारे पास 17। 17 में भी प्रोडक्ट रूल लगना है सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से, y इज इक्वल्स टू मेरे बच्चे लिखा है हमारे पास x इंटू ई रेस टू की पावर रूट साइन x, और मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं। भाई मुझे दिख रहा है दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, क्या अप्लाई करेंगे इसके अंदर? प्रोडक्ट रूल। इसका डिफरेंशिएशन करें, योगेश डिफरेंशिएशन करो भाई इसका। यस सर। सर x बोलिए। हाँ, x इंटू x अपनी जगह इंटू e की पावर अंडर रूट साइन x e की पावर अंडर रूट साइन x का e की पावर अंडर रूट साइन x, ठीक है, इंटू इंटू 1/2 रूट साइन x शाबाश, रूट साइन x का करेंगे तो 1/2 रूट साइन x, बिल्कुल ठीक, इंटू cos x कॉस x, शाबाश। फिर प्लस, अब की बार ये अपनी जगह और x का कितना होगा भाई? 1। 1। ये आ गया हमारे पास। दोनों में से चाहो तो e की पावर रूट साइन x कॉमन ले लो आप, अंदर रह गया हमारे पास x cos x अपॉन 2 रूट साइन x और प्लस 1। ठीक है बच्चों, आंसर टैली कर लेना एक बार क्या दिया है 17 के बाद। अगला बोलिए 17 के बाद नेक्स्ट क्या डाउट है अप टू 22? ट्वेंटी 21 से पहले तो किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं? सुनिए सर क्या कहता है 21। ये हो सकता है कि पहले आपकी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन अब आपने जब एक्सरसाइज नंबर 3.5 पढ़ ली है
5.5 सॉरी। तो उस 5.5 एक्सरसाइज के बाद, लॉग वाली एक्सरसाइज के बाद आपने दो चीजें सीखी थी उसके अंदर। एक तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, और दूसरा आपने फंडामेंटल सीखा था विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप लॉग से कर लो, चाहे आप रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल लगा लो। वो आपके पास आया ये दोनों, इसीलिए मैंने पहले आरएस के डाउट्स नहीं लिए थे, ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए एनसीईआरटी से। अब आगे चलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन चाह रहे हैं हम। तो dy by dx इज इक्वल्स टू, फर्स्ट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x का, ब्रैकेट में लिखना उसे, फिर प्लस cos x अपनी जगह। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके अंदर दोबारा से क्या अप्लाई होगा, लगा दो, x क्यूब e की पावर x का e की पावर x, फिर e की पावर x अपनी जगह, x क्यूब का कितना भाई, 3x स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस x क्यूब e रेज टू की पावर x साइन x, फिर प्लस e रेज टू की पावर x कॉमन ले लिया cos x, अंदर लिखा है 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। चाहो तो पूरे से e रेज टू की पावर x आप कॉमन ले लो 21 में, ठीक है जी, और मर्जी आपकी, लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो मत लो। आप देखो इस ब्रैकेट से x स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है और यहाँ x क्यूब भी है, तो मैंने e रेज टू की पावर x भी कॉमन ले लिया, x स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, ये दोनों चले गए यहाँ से x स्क्वायर, तो एक x रह गया, माइनस के x साइन x, ये चला गया, x स्क्वायर चला गया, प्लस के 3 cos x, यहां से x स्क्वायर चला गया, हमारे पास एक x रह गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस के x cos x। आंसर चेक करिए प्लीज, क्या दिया है। हाँ जी, यही है सर, यही आ रहा है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 10B के डाउट्स हो जाते हैं सारे। और कोई प्रॉब्लम, किसी की क्वेरी कोई है तो बोलिए प्लीज। एनी अदर क्वेरी रिगार्डिंग एक्सरसाइज 10B RS अग्रवाल। चलिए इसके बाद आगे आते हैं। हो सकता है कोई एक आधा आपसे एग्जाम्पल ना हुआ हो, अब कोशिश कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए अगली एक्सरसाइज नंबर 10C पर। सबसे आसान एक्सरसाइज है 10C, जिसके अंदर सीधा सीधा आपके पास रूल अप्लाई होने हैं। 10C में कोई प्रॉब्लम आई थी क्या किसी स्टूडेंट की, जरा चेक कर लो एक बार। 10C RS अग्रवाल, पहले एक्सरसाइज में देख लीजिए, कोई एग्जाम्पल की प्रॉब्लम है तो बाद में ले लेंगे। हाँ जी 15 10C के क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट कह रहे हैं, उससे पहले कोई प्रॉब्लम किसी की। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल अभी ले रहा हूं मैंने, एग्जाम्पल की बात नहीं करी, पहले एक्सरसाइज में देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आपकी है तो। एक्सरसाइज में नहीं है, एक्सरसाइज में कोई नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन आया प्रॉब्लम में 15। और कोई डाउट हो किसी का तो बताइए प्लीज। नहीं, चलिए जी 15। एक क्वेश्चन नंबर 18 भी दिख रहा है मुझे, कर लिया क्या वो। सर 18 और 19 में नहीं हुए। 18 और 19 भी नहीं हुए। देखो 18 19 में ना, 18 में तो फार्मूला लगना है सीधा सीधा। बता देता हूं कैसे ये 3 क्वेश्चन। देखिए 15 पहले 3 डाउट हमारे पास आए हैं एक्सरसाइज 10C के। एक तो क्वेश्चन नंबर है 15, लिखा है आपके पास y इज इक्वल्स टू 10 ऑफ साइन इनवर्स x। ये क्वेश्चन है भाई। देखो जिस बच्चे को चैप्टर 2 नहीं आता होगा, उसे यहाँ इस एक्सरसाइज में और अगली एक्सरसाइज में इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है उससे वो एक्सरसाइज ही ना हो, उसे लगे पता नहीं मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो कैसे पढ़ा।
तो ये आ गया हमारे पास। आप बताइए सर, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना चाह रहे, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना चाह रहे हैं। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मेरे पास बेस नहीं है, बेस आ जाएगा कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। तो 10 में चेंज कर रहे हैं, 10 होता है p अपॉन बी, p अपॉन मतलब x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा जब आप इसे ट्राइंगल बनाकर कन्वर्ट करेंगे। निकाल लेना अगर परेशानी हो आपको। ये x है, ये 1 है, ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस से। ये एडजस्ट हो गया, y की वैल्यू आ गई x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, डिवाइड रूल लग जाएगा, dy बाई dx। बोलिए सर, नीचे वाला अपनी जगह, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, ऊपर वाला अपनी जगह, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में कितना माइनस 2x होल अपॉन लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। हाँ भाई, रूट हट जाएगा। यस सर। यस सर। इसका वो ले लो एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से होगी, तो सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। नीचे हाफ पावर यहाँ से आएगी और 1 पावर ये रही, एक और आधी डेढ़ पावर, डेढ़ पावर का मतलब 3/2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। चेक कर बेटे क्या रहा आंसर। यही है सर। सही है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो डिफरेंशिएशन पढ़ना बेकार है। कुछ टीचर्स कई बार डिफरेंशिएशन पहले शुरू करा देते हैं इनवर्स पढ़ाने से पहले, तो बिल्कुल बेकार, कुछ भी समझ में आएगा नहीं आगे। 16th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सॉरी 18th ही प्रॉब्लम अगली। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x, और आगे लिखा है cos इनवर्स साइन x। हाँ भाई, यही क्वेश्चन है। यस सर। जरा ध्यान दो 1 मिनट के लिए। इनवर्स बाहर है, cos है अंदर। क्या मैं cos x को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा? यस सर। क्लास 10th में पढ़ा था आपने, 11th में भी पढ़ा था क्वाड्रेंट सिस्टम। साइन x को लिख दिया cos 90 माइनस एक्स, साइन से साइन, cos से cos इनवर्स एडजस्ट हो गया, बच गया π/2 माइनस एक्स प्लस π/2 माइनस एक्स। यहीं रखे रखे डिफरेंशिएशन कर दो, क्या जरूरत है इकट्ठा करने की। इसका 0, इसका -1, इसका 0, उसका -1, कितना आ गया -2। ये आंसर आ गया। अगर आप सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करोगे तो हो सकता है एक पूरा पेज भर जाए, ठीक है जी। लेकिन फिर कहूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एडजस्टमेंट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएंगे बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट दिमाग में क्लियर है तो किसी भी तरह से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 19th क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है प्रूव दैट dy by dx of this is 2 tan inverse x। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जिसको हमें प्रूव करना है उसे मैंने y मान लिया। y इज इक्वल्स टू, लिखा है 2x tan इनवर्स x, और साथ में लिखा है माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिखा है भाई। वो कह रहा है प्रूव करना है कि इसका डिफरेंशिएशन 2 tan इनवर्स x होगा। सिंपल डिफरेंशिएशन करते चले जाओ। dy by dx इज इक्वल्स टू 2, ये रहा, x अपनी जगह tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स x अपनी जगह x का 1 माइनस
1/1 + x² और 1 + x² का 2x साथ में, इसको एलसीएम ले लें, अंदर मल्टीप्लाई करें, ये टर्म कट जाएगी, 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, ये कट जाएगी टर्म जब मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 tan इनवर्स। एक लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ, ये 10b और 10c के डाउट्स खत्म होते हैं यहाँ पर आपके, बाकी कर लेंगे हम।